हम मर भी गए तो हम लिख के देते हैं कि हमारी लाश भी वो सरकार उठा के ले जाएगी, भले दफनावे चाहे जलावे। हमें बस 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे में कोई कुछ करता है क्या? लोग वहाँ चाय पानी पी रहे हैं थाने में और वो मस्तर कुटी कर रहे हैं। हमारी आज एग्जाम थे, लास्ट हिंदी का एग्जाम था, मेरे सारे भाई बहनों का एग्जाम था, वो भी कोई देने नहीं गया स्कूल। घर तोड़ा है मैयत के बराबर है। घर ऐसी चीज है जहाँ अपन छत रखते हैं, जब वो इज्जत ही चलेगी तो अब रहने से क्या फायदा। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। जयपुर शहर रे बीच गुजर रही जो आयन नदी है उरापेटा में उरी सीमा रेखा में विवतों को अतिक्रमण हटावा रे बातें आज सुबह ही जो है बुलडोजर चलाया गया है। नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा मुकिंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। कार्रवाई रे बातें सुबह भारी संख्या में पुलिस रा जवान लारे टीम अटे पहुंची और एक एक कर नदी री सीमा में बना तका जो कच्चा और पक्का निर्माण पर है बुलडोजर चलाया गयो। इस दौरान जनारा समान हाँ वे विरोध भी करियो पर प्रशासन री और हुई पहली ही चेतावनी दी जा चुकी है, असो कहनो है। आज सुबह पूरी योजना रे बाद जो है उदयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम री टीमा आयड़ पुलिया रे माथे पहुंची। लेक सिटी मॉल रे हमरी तरफ बनी तक जो नदी रे पेटा में अतिक्रमण री कार्रवाई है वह शुरू हुई। आयड़ पुलिस जो है चौकी रे पीछे शुरुआत कर दी और नदी पेटा में बनाई 4 दीवारियां ने पक्का निर्माण और कच्चा निर्माण जो है उन्हें सब ने तोड़ना शुरू करती हो। एक एक कर जो है बुलडोजर चालक ने अलग अलग निर्माण तोड़वारो जिम्मो दियो गयो और धीरे धीरे जो है सारा निर्माण ने धराशायी कर दियो, घर सारा ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कुछ महिला जो है वे कार्रवाई रो विरोध भी करियो। इस बीच पुलिस और होमगार्ड रे जवान जो है वनाने वटऊ हटावारी भी कोशिश करी और कार्रवाई ने अनवरत जो है जारी रखी। सुबह करीब 7 बजे यह टीम जो है अटे पहुंच गई है और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान करीब 5-6 पक्का निर्माण जो है वे ध्वस्त कराया गया और इसके अलावा नदी री सीमा में बड़ा अस्थायी निर्माण ने भी जो है ध्वस्त कर दिया गया। महीने लोहारा निर्माण हाँ, इसके अलावा नदी सीमा में आने वाला लोहारी चद्दर और अन्य सामान ने भी जो है वटऊ हटा दिए गए है। नदी जो पेटो है आयन नदी रे पेटा में आगे तक अभी जो है कई निर्माण है जरा माते भी अलग अलग चरण रे माते कार्रवाई व्यवहारी है। उदयपुर री गिरवा एसडीएम रिया डाबी पूरी कार्रवाई में मौके रे माते मौजूद ही। रिया डाबी जो है यूडीए और नगर निगम री टीम ने लारे आगे नदी रे पेटा में जो अतिक्रमण चिन्हित किया गया है वना ने साइट भी जार देखी है, मौका मुआयनो करे हुआ है। कार्रवाई दौरान गिरवा एसडीएम रिया डाबी, यूडीए तहसीलदार अभिनव शर्मा, तहसीलदार बड़गांव परबत सिंह, नगर निगम रे राजस्व अधिकारी नीतीश भटनागर, भोपालपुरा थानाधिकारी मुकेश सोनी, नगर निगम रा सीआई मांगीलाल, आरआई विजय जैन, राहुल मीणा, यूडीओ सुरपाल सिंह सोलंकी, टीम में बाबूलाल तेली सहित बड़ी संख्या में भू अभिलेख निरीक्षण पटवारी सहित जो अन्य स्टाफ हो मौजूद हो। नदी पेटा रे महीने पुलिस और होमगार्ड रा जवान री भारी संख्या देख बाहर सड़क रे माते गुजरवा वालों हर वाहन रुक अटे देख तो क्यों नजर आ रहे हो। आयड़ पुलियाओं गुजरवा वाली गाड़ियां जो है रोक भी लोग पुलियाओं खड़ा हो और देख रहा कि और जानना चाह रहा कि तरह की कार्रवाई अटे वे रही और कुछ समय बाद जो है कार्रवाई स्थल पर भी लोगा री बड़ी भीड़ जमावेगी। कहा था घर हो गया, पे था, किस जगह पे था? यहीं पे था, जैसे गुल्लेजर जो खड़ा हुआ है वहीं पे घर था, मकान था जैसे हम लोग का। हाँ, कुछ पहले से नोटिस वगैरह दिया हुआ था? नोटिस दिया 24 घंटा में, 24 घंटा में क्या होगा और तोड़ दिया आके जैसे। सामान वगैरह सब रखा था? कोई ना रखा, सब या नुकसान हो गया, आधा दब गया अंदर, आधा निकाले बाहर। भी वो लोग कुछ बता के गए हैं कि कुछ भी इसके नहीं बाद बता क्या के गए, करना है? कुछ भी नहीं बता के गए। नहीं बोले कि इसकी जगह शिफ्ट करो, सामान ले जाओ, हटाओ। फिर मतलब सही तरह से बर्ताव किया गया आपसे कि नहीं? कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ही टाइम ही नहीं दिया उन्होंने घर खाली करने का। टाइम देते तो हम घर खाली कर लेते ना। आप लोगों को कब बताया गया था? हमें बस 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे में कोई कुछ करता है क्या? एक मकान नहीं मिलता 24 घंटे में तो, और सामान कैसे निकाले? इतना सामान है कि बस नहीं निकलता सामान इतना सारा 24 घंटे में। और हाँ, आपकी परीक्षा थी उसके बारे में क्या कह रहे हैं? हमारी आज एग्जाम थे, लास्ट हिंदी का एग्जाम था, मेरे सारे भाई बहनों का एग्जाम था, वो भी कोई देने नहीं गया स्कूल, कोई स्कूल नहीं गया आज सिर्फ इस कार्रवाई की वजह से। हाँ, कितनी बजे आ गए थे? सुबह 6 बजे आ गए थे, 6 बजे आ गए थे। हमने बस सेरी करके बैठे ही थे। सबके रोजे हमारे, सबके रोजे, किसी ने खाना पीना भी नहीं खाया इनकी वजह से। रोना धोना लगा रहता है बस। क्या बोल रहे हैं आप? हमारों को बस घर मिल जावे, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। और तोड़ा फोड़ा तो कोई बात नहीं है, ये मानते हैं कि भाई ये अवैध जमीन पे बैठे हैं, तो आज से नहीं बैठे, हम से कम 40 साल से बैठे हैं। और इस तरह से किसी का घर उजाड़ना, घोंसला तोड़ना,
आज हमारे साथ हुआ, खुदा न खास्ता उनके साथ होता, उनके दिल पे कितनी बीतती। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे किसी भी हालत में घर, जो भी हमारी फैमिली 15 जने के लिए, उन सब के लिए घर अलाउड कर दो, घर दे दो। ये तो सामान रिश्तेदारों के यहाँ डाल रहे हैं, और जो हमारे घर देंगे तो वो सामान सारे रिश्तेदार उठाकर हम वहाँ डाल देंगे। रिश्तेदार कोई किसी का नहीं होता है, पड़ोसी भी कोई किसी का नहीं होता है। पड़ोसी के घर आज ये सामान डाल देंगे, कल को तो हमारा सामान हमारे को वापस चाहेगा ना, और हमारे को घर अवैध कर देंगे, दे देंगे कहीं ना कहीं, तो ये सामान उनके घर चला जाएगा। तो आप 40 साल से यहाँ रह रहे, तो इससे पहले कभी आज तक जो है आपको बताया नहीं गया कि नहीं, 40 साल से रह रहे थे, तब इन्होंने है ना, मतलब इतना ऑब्जेक्शन, ये भी 2017 में इन्होंने परेशान करना शुरू करा है, लेकिन इन्होंने घर का कोई जुगाड़ नहीं करा था उस वक्त। और जब एंड टाइम पे खाली करने का टाइम आया, इन्होंने जब जुगाड़ करा तो 2 कमरे दी। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, कम से कम 20 जने हैं, 15-20 जने। उसके अलावा भी अब इतनी फैमिली में हम 2 घर में क्या कर सकते हैं। अलाउड करा कमरा वहाँ बिलिया में दिया था, लेकिन वो कमरा 2 जने इतनी बड़ी फैमिली में कैसे आ सकते हैं बताओ आप। और हमने जब मांग करी कि सबके लिए एक कमरा अलाउड कर दो, हम 4 भाई हैं, चारों भाई के अलग सबका, और इन्होंने आखिर चाबी इन्होंने मतलब दी थी हमारे 2 कमरे की, ये वापस छीन ली। और छीनने का क्या मतलब, जब हमने कहा उनको 4-5 नाम जानते हैं किन लोगों ने आपसे वापस चाबी ली? ये नगर निगम वाला, यूआईटी वाला, यूआईटी में दे के आए थे चाबी। नगर निगम ये हमने मर्जी से नहीं दिया, हमने कहा ये घर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे, फैमिली बड़ी है, इसलिए हमने चाबी इनको दी थी कि कम से कम 7-8 कमरे देवे, हमारी फैमिली वहाँ अच्छे से सुरक्षित जगह रह सकते। और जब उन्होंने हमने कहा कि बिलिया में मत दो, ये दूसरी जगह कोई पास आसपास आबादी में दे दो, ये बिलिया काल बिलिया लोगों के यहाँ डाल दिया था इन्होंने। और हमने सोचा कि धंधा पानी यहाँ है, लोगों के यहाँ गुलामियाँ करते हैं, तो कम से कम हमारे को पास में दो, तो हम लोग आराम से यहाँ मतलब रह सके और इनका काम धंधा भी कैसे भी चला सकते हैं। इन्होंने घर से बेघर कर दिया है, और हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा घर आज का आज अलाउड हो, कैसे भी कर। अभी हमारा सामान रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा है, रिश्तेदार कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। और हम ये लिहाजा चाहते हैं कि 2-3 दिन के हम इनको वार्निंग देते हैं, ये रिश्तेदारों का सामान आज नहीं तो कल कब्जा जमा लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा मकान खुद का हो, ये सामान रिश्तेदारों के यहाँ से उठाकर हम उनके घर डाल, हमारे खुद के घर डाल देंगे। आज जब इस तरह की कार्रवाई हुई तो कोई आश्वासन देकर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने आया, कल धमकी दी इन्होंने, और आज आके तोड़ दिया इन्होंने। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने कागज यूआईटी में जमा करा, मतलब कलेक्टर ने धमकी दी कि तुम खाली नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे। इन्होंने धमकी दी है। बुलडोजर अभी वाले पुराने वाले वो परसों के दिन की बात है, कल परसों के दिन इन्होंने धमकी दी कि तुम्हारे नाजायज जमीन है और हमारी जमीन पर हम खुद मतलब ये तोड़ फोड़ के हम जो भी बनाना होगा बनाएंगे। लेकिन इन्होंने कोई कमरा अलाउड नहीं करा। सरकार की इतनी बनती है व्यवस्थित कि हम गरीबों को मकान दे, उसके बाद घर उजाड़े, पर इन्होंने क्या करा, सड़क पे ला के सारा सामान बाहर फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, कमरा तक कोई अलाउड नहीं किया, कोई खबर नहीं आई। वो लोग वहाँ चाय पानी पी रहे हैं थाने में और वो मस्तर कुटी कर रहे हैं। यूं नहीं सोच रहे कि गरीबों का मकान गया है तो लिहाजा इनको मकान दो, बेचारे कहाँ जाएंगे ये। और आज वो ऐश कर रहे हैं वहाँ पर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े होम मिनिस्टर जो भी हो सब ऐश कर रहे हैं, पर इनको गरीबों पर प्रेम नहीं आया। हम हर साल इनको वोट देते हैं, क्या करें इन्होंने, सारा का सारा पानी फेर दिया। कुछ तो सोचना चाहिए ना, हम गरीब इंसान है, कहाँ जाएंगे। आज कौन जाता है जनता के पास, गरीब ही जाता है ना। आखिर हम मालदार होते इस तरह से सड़क पे पड़े हुए सामान थोड़ी ना हम रखते हैं क्या। आज घर का घर होता तो यहाँ से वहाँ चले जाते हम। ना तो हमारे पास कोई जमीन है ना कोई जायदाद है, गरीब इंसान है। ये लोग कहते हैं बाहर से आए, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आधार कार्ड यहाँ का है, पैन कार्ड यहाँ का है, हमारा लाइट का बिल यहाँ है, हर चीज का हमारे यहाँ सब चीज का सुविधा है। और पानी का बिल यहाँ का है, हर चीज का। यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, हम यहाँ रह रहे। इन्होंने लाइट लगवाई तो इन्होंने लिखा पढ़ी के साथ यूआईटी से नगर निगम से करवा के हमने यहाँ लाइट लगवाई, पानी का नल लगाया, इनसे पूछ के लगवाया। फिर आज इनका क्या हक बनता है गरीबों का झूपड़ा तोड़े। जब तोड़ा है कोई बात नहीं, हम इनको छूट दे दे, कोई बात नहीं तोड़ो, लेकिन किसी का गरीब का दिल दुखा के झूपड़ा उजाड़ के कुछ पहले बंदोबस्त करते फिर उजाड़ते ना। हम थोड़ी ना उसको बोलते कि भाई तुम मत उजाड़ो। हाँ, तुम्हारी जमीन तो तुमने ले ली, हमने भी दे दी, लेकिन जब गरीब 40 साल से रह रहा है, पुराना इंसान है, छोटे से बड़े यहाँ हुए, तो इनको जमीन या तो घर कुछ भी अलाउड करना चाहिए ना। हम यूं नहीं करें कि भाई सरकार बुरी है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे को सहायता दे गरीबों को। सरकार रो समर्थन करवाने तैयार हो, लेकिन वनारी तरफ वो बच्चे सेम सेवा, हाँ हम तो कह रहे हैं ना, हम वोट देंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए सेवा भी तो होना जरूरी है। आप तोड़ के ऐश कर रहे हो, मस्ते कर रहे हो, हर जगह बैठे हो, चाय पानी पी रहे हो। हमारे गरीब का आज भूख प्यास रोजे में मिट चुकी है। क्या रोजा, हमारा ये रमजान महीना इन्होंने बर्बाद कर दिया, ईद बर्बाद कर दी, हमारे पूरे घर में शांति नहीं अशांति फैली पड़ी हुई है। रमजान महीना तक इन्होंने सुकून से रहने नहीं दिया। कम से कम इनके रोजे चल रहे हैं, भूखे प्यासे हालत खराब हो रही है।
ये जमीन तो मतलब वो उधर वाली और इधर वाली हासिल की थी। एक भील था धोला नाम करके, वो तो मर गया, तो हमने भील से खरीदी, लिखा पढ़ी हुआ। पैसे दिए हुए हाँ, हमारे पास इस चीज के सारे इसका नक्शा है, इसका खसरा नंबर है, हासिल की रसीद है। इधर आकर के 2-4 साल से हासिल नहीं आता है। हम सब उस पर जो है जी रहे थे कि ताकि ये हासिल की जमीन है गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो सरकार इतना दिन से कहाँ थी? जब हम घर बनाया हासिल भरते उसी वक्त मना करना चाहिए था कि भाई ये जमीन तुम्हारी नहीं है। परमिशन दी, नगर निगम से उन्होंने परमिशन दी है कि आप बना सकते हैं, तब हमने यहाँ घर बनाया। आज वो जब परमिशन बिगर उन्होंने आते ही झूपड़ा किसी का तोड़ा है, तो सोच समझ के मान लो एकदम अपन ने आए हैं तो कुछ प्रूफ लेके आना चाहिए ना। इन्होंने कोई प्रूफ नहीं लाए, आया डायरेक्ट बुलडोजर डाला, तोड़ा, सफाया करा, सामान भी नहीं निकालने दिया। बहुत सारा सामान अंदर हमारे मलबे में दब गया है और उस मलबे में से निकाल के अभी तक हमारी ये हालत है। खिड़की दरवाजा सब तोड़ दिया। इतने 50-60 हजार का 1 लाख का बर्बाद कर दिया। 10-15 हजार का हमारा वो सामान था, एक सामान का कुछ लापता नहीं है। ऊपर से ये लोग चाय पानी पी रहे, ऐस कर रहे, बड़े बड़े शेड जितनी भी जो यहाँ आके यहाँ बड़े चढ़ पे यहाँ धमकी दे के जाते, हर वक्त धमकी दे के जाते। धमकी देते तुम घर खाली करो तो हम बुलडोजर तुम्हारे ऊपर चला देंगे, तुम्हारे को मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे। यूं कहते हैं हमारे को, तुम जबरदस्ती यहाँ आके यहाँ रह रहे हो जबरदस्ती का। हमारे तो सारे परमिशन लेके रहते ना यहाँ पे। भर रहे थे उस वक्त, सरकार कहाँ थी? सरकार के घर में ही जा रहा था ना हासिल की रसीद, पैसा भरते थे। वो तो तहसील में जाता था ना पैसा, उस वक्त कहाँ थी सरकार? और यहाँ जब हमने ये लाइट लगवाई उस वक्त कहाँ थी सरकार? क्योंकि निगम को पता था ना, निगम के कागजात जमे आज यूआईटी में जमा है, वो कागजात सब कहाँ है? खोज करो उस कागज को। क्यों दबाया इन्होंने? इसका मतलब बेईमान लोग है, इसीलिए इन्होंने दबाया। इनको सोचना चाहिए था, गरीब का घर तोड़ रहे हो, गरीब कहाँ बोला जाएंगे? कि हमें ना कोर्ट का ऑर्डर आया है कि तुम घर खाली कर दो, तो हमने उनसे पूछा कि आप ऑर्डर की लिस्ट बताओ, जिस पे ऑर्डर दिया आपको वो ऑर्डर बताओ ना। तो उन्होंने कहा ऑर्डर नहीं है। जब ऑर्डर नहीं है तो फिर घर क्यों तोड़ रहे हो? वो बोलते हैं कि ऑर्डर दिया आगे से हमें। मैंने कहा किसने दिया ऑर्डर, आप बताओ ना, तभी तो हम घर खाली करेंगे। ऑर्डर दे दिया बस उन्होंने, तो ना पेपर कागज डॉक्यूमेंट कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं था। और यूँ बोल रहे हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट ऐसा थोड़ी बोलेगी कि किसी गरीब का घर दे दो, उसे घर मत दो। हाई कोर्ट ऐसा थोड़ी बोलेगी कि घर तोड़ दो, घर मत दो उनको। और क्या बोलते पता है? कल इनको जब मैंने बात करी, वो क्या बोलते कि तुम जहाँ नाजायज जमीन पे रह रहे हो, घर किसी हक से मांग रहे हो। अब ये बता, हम 40 साल से रह रहे हैं, यहाँ का डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, हमारा हक नहीं बनता है क्या सरकार से मांग करने की? हासिल भरते थे, सारी चीज का हमारे पास सबूत है, डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा इन्होंने हमारे घर से बेघर करा। क्या गरीब से छीनने का इनका क्या हक बनता? जब सरकार आती है तो हाथ जोड़ के कहती वोट दो वोट दो। आज कहाँ चलेगी सरकार? गरीब का सहायता कहाँ चला गया? इतनी जमाने भर की जमीनें छीनते फिर रहे, लोगों का घर सर से उतार रहे। इनको घर दो, घर बार दो। ये सड़क पे बैठे हुए लावारिस की तरह, इनको कम से कम घर दो। अब किराए का मकान है, जेब में फूटी कोड़ी नहीं भरने की, धंधा पानी नहीं है। जब से इन्होंने धमकी दी है अभी तक मेरे भाई को कमाने नहीं गए, लाचार हुए घर बैठे हुए। और जिसको अभी सब झटका लगा ना, वो हॉस्पिटल में आप भी जाके भर्ती हो गया। हॉस्पिटल में उसने इतनी टेंशन ले ली कि उसकी कम से कम बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसको डॉक्टर ने भर्ती कर दिया। अब ये इस तरह से बीमार आजार करेंगे और हमारा घर छीनेंगे, हम कहाँ जाएंगे? सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे को घर चाहिए। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी जितनी फैमिली है उन सबको घर चाहिए, बस घर से बेघर करा। हाँ फाइनल हमारे को यूआईटी से मांग है कि हमारे को, हाँ हमारे जो नुकसान हुआ है, जो सामान का नुकसान हुआ है, जो मलबे में दबा है, उन सब का भरपाई चाहिए और हमारे को मकान अलाउड करो कैसे भी करके। 40 साल से हम, आज से नहीं 40 साल से रह रहे हैं। आज से रहते तो आप घर तोड़ सकते थे, लेकिन हम 40 साल से हम यहाँ जमे हुए हैं, सबके परमिशन के साथ हम यहाँ जमे हुए हैं। हमारे को लिहाजा मकान चाहिए और हमारे को सबके एक कमरे चाहिए। जितने भाई है चारों भाई की चाहिए। अभी रमजान शरीफ चल रही है, रोजे में ये लोग सब इनको परेशान करा है। नहीं माँ तो आगे रहे, हम पड़ोसी, हाँ पड़ोसी हम तो हमारे रोजे रख रहे, व्रत चल रहा है। मतलब थोड़ा सोच समझ के मतलब कदम उठाना था नहीं सरकार को भी। देखो रमजान शरीफ चल रही है, देखो इसलिए हमारे घर में हम पड़ोसी, हम तो हमारे लिए तो समझ लो कि ये घर तोड़ा है मैयत के बराबर है। घर ऐसी चीज है जहाँ अपन छत रखते हैं, जब वो इज्जत ही चलेगी तो अब रहने से क्या फायदा? हम तो यहीं, जब तो तंबू तान के यहीं रहेंगे। ये तोड़ दिया तो क्या हुआ? हम तो यहीं खटिया वटिया डाल के यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार से निवेदन कर रहे, देगे तो ठीक, नहीं देगे तो हम धरना यहीं डालेंगे, यहीं धरना डाल के बैठेंगे। अगले महीने में अगर ईद भी करने देते ना, ईद हो जाती फिर धीरज से इनको समझा के वो करवाते हैं। बंदोबस्त करते हैं,
कोई समझाइश कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुई, ना सुनवाई हुई, ना समझाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने आपका अगला अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये है कि हम अभी तो फिलहाल यहाँ पे धरना डालेंगे, ये भूखे प्यासे यही बैठे रहेंगे जब तक हमारा कमरा अलाउड नहीं होगा। और अभी सामान कहना तुम आप भाई यहाँ से क्यों नहीं जा रहे, तो हम कह देंगे हमें कमरा नहीं मिला, हम कहाँ जाए, हम यही रहेंगे, ये हमारी जमीन है, हमें ना इसका बदले कमरा चाहिए। हमारे को कमरा अलाउड कर दो, आपसे कोई भी चीज नहीं चाहिए, सिर्फ कमरा दे दो हमारे को। सामान जो रिश्तेदारों के जा रहा है वो सामान वापस हमारे घर की जगह डालने के लिए हम निवेदन करते हैं। कारवाई रे बाद जो है अटे रहा था का जो लोग हैं वणु आप बात करिए यो भी जानियो कि अटे जड़ा मकान धस्त हुआ है, कच्चा मकान बना था, वणा रे बच्चा रहवा वाला जो है वणारी परीक्षा ही वे भी नहीं दे पाया। जो मुस्लिम समुदाय रे लोग अटे रहे हैं, तो वणारो जो पाक महीनो है रमज़ान भी फिलहाल चल रहे हो, रोज़ा में वे लोग हाँ। और अबार वणाऊ जीतरे री आप बात करी है, जीतरे री वे आप लोगों ने मना ने जो है सब जो वाने लारे वियो जो बात ही वे सब आपने बताई है। ये अतिक्रमण री कार्रवाई जो लगातार उदयपुर महीनाओं चल रही है, आप पूरे माथे कई सोचो हो, कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिनको मेवाड़ लारे मुंह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।